अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि इसके अंदर सवालों के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यानी फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है या इनकी शेप को देख के बताना है कि उन फार्मूलाज के नाम क्या हैं। तो हम अपनी 9th क्लास की बुक के पेज नंबर 7 पर अगर देखें, पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है इन फार्मूलाज के यानी कि प्रॉपर्टीज़ के या लाज के बॉक्स बने हुए हैं। उसके अंदर बताया गया है कि अगर शेप मुख्तलिफ़ शेप जब आती हैं तो हमें उन शेप्स को देख के ये उनके नाम लिखने हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो है ब्रैकेट के अंदर a+4 + b इज इक्वल टू a+4 b, यानी अगर हम इसको पहली रकम माने और इसको दूसरी और इसको तीसरी, तो इसके अंदर ये है कि पहले 2 को करना है प्लस, फिर तीसरी रकम को उसके अंदर ऐड करना है। इसी तरह इज इक्वल टू के बाद पहली रकम को पहले हल नहीं करना, दूसरी और तीसरी को प्लस करके फिर उसके अंदर पहली रकम को प्लस करना है। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो ऐसी शेप जब आए तो उसको हम किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं? तो हम देखते हैं कि ऐसी शेप में ये है थर्ड प्रॉपर्टी, ए के बाद प्लस है इंटू बी प्लस सी। ये हमारे सवाल में दूसरा हिस्सा है, यानी कि राइट हैंड साइड है। बुक में राइट हैंड साइड को पहले दे दिया लेफ़्ट हैंड साइड पे, और जो क्वेश्चन में हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दे दिया। लेकिन दोनों का आंसर चूँकि इज इक्वल टू सेम आएगा, इसलिए हम इसको इधर भी लिख सकते हैं और उधर, इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम है इस शेप का, तो इस शेप का नाम आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसके अंदर सब ऐड हो रहे हैं, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में √2 एंड प्लस करके √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2, यानी जो इसमें रकम पहले आई है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ बाद में आ रही है, और जो इधर दूसरी रकम थी इधर पहले आ रही है, यानी कि इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। तो इस सूरत में इसको हम किस प्रॉपर्टी का नाम देंगे वो हम देखते हैं उसी बॉक्स में इस a + b को देखें इज इक्वल टू b + a, a + b इज इक्वल टू b + a। जो इधर a पहले है, इधर a लास्ट में, इधर b लास्ट में, तो इधर b पहले आ रहा है। तो इन्होंने अपनी जगह तब्दील की। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्लस में था। उसके बाद अगर हम अपना तीसरा सवाल देखें, उसके अंदर है x - x, यानी x की जगह अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर एक 2 प्लस का है और एक माइनस का है तो दोनों आपस में 0 हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। यहाँ मैंने ये समझाया भी हुआ कि 2 + इंटू -2, तो प्लस माइनस -2 में से जब 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा। तो इसका हम नाम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये किस नाम से है। यहाँ पर ये है इन्वर्स के नाम से, कि जब हम किसी रकम का इन्वर्स लें, इन्वर्स कहते हैं उलट को, माकूस को, तो ये प्लस में है, इसी का इन्वर्स माइनस में होगा। तो प्लस माइनस माइनस, एक प्लस वाले ए के साथ जब माइनस का ए मिलेगा तो ये आंसर 0। अब चाहे माइनस का ए पहले आ जाए और प्लस का ए बाद में होंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम नाम देंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, के ऐड किया उसी रकम का इन्वर्स प्लस माइनस माइनस और 2 - 2 0। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल में कह रहे हैं a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। अगर हम गौर करें तो ऐसे हमने छोटी क्लास में भी हमने इस तरह के मल्टीप्लाई किए हैं। a b के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस a c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ac आ गया। तो इसको हम बुक में देखें तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहा गया? बुक में अगर इसको हम देखते हैं पेज नंबर 7 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वाले जो टॉपिक है उसके अंदर ये बता रहे हैं
सेम हमारे क्वेश्चन की तरह है, ए बी के साथ पहले प्लस होगा, प्लस ए सी के साथ होगा। इस कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसके अंदर ऐड भी हुआ और मल्टीप्लिकेशन भी हुआ। तो हम अपने 5वें सवाल की तरफ अगर चलें तो ये है 16 + 0 = 16, यानी कि 16 की जगह हम कोई भी रकम ले सकते हैं, कोई भी अदद ले सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी रकम में 0 को ऐड करें तो जवाब वही रकम खुद होती है। किसी भी रकम में 0 को ऐड करें तो वही रकम, जो भी सवाल होगा वो चाहे ए हो, बी हो, यानी कि वेरिएबल हो कोई भी, या कांस्टेंट हो कोई भी, तो वही का वही आंसर होगा। तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे वो हम देखते हैं। तो वो हम बुक के पेज नंबर 7 पे, ये है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी रकम में 0 को ऐड किया तो वही रकम आई, और 0 में किसी रकम को ऐड किया तब भी वही रकम आई। तो इधर यहाँ पे बताया गया है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आपने जस्ट यही इस सवाल के आंसर में लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में 100 × 1 = 100, यानी कि 1 वो डिजिट है जिसके साथ हम किसी भी रकम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वही आंसर आएगा। यानी कि अगर हम इसके साथ 2 × 1 करते हैं तो आंसर 2 आएगा, a × 1 करते हैं तो आंसर है, जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही रकम आएगी जो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। यहाँ पर सवाल में चूँकि हमें दिया 100, तो हम इसको देखते हैं उसी पेज नंबर 7 में, लेकिन ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है a × 1 = 1 × a, यानी चाहे हम रकम को पहले लिखें और 1 को बाद में, और चाहे 1 को पहले लिखें रकम को बाद में, दोनों सूरतों में जो हम रकम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आंसर आएगा। तो इसका नाम हमने इसमें देखा आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो इसको हम पूरा लिखेंगे आइडेंटिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। जैसे हमारे पहले सवाल में था a + 4 फिर था +b, इधर a + 4 +b, यानी पहली 2 रकमों को पहले जमा किया गया, तीसरी को बाद में, इधर दूसरी तीसरी को पहले, पहली को बाद में। सेम इसी तरह यहाँ पे हो रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। पहली रकम को पहले हल नहीं करेंगे, वैसे लिख लेंगे, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका आंसर आ जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि दूसरे में पहली 2 रकमों को हल करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस सूरत में दोनों तरफ आंसर सेम होगा, = की अलामत बता रही है। तो ऐसी अगर शेप आ जाए तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है? हमने प्रॉपर्टी लिखनी है एसोसिएटिव, क्योंकि उसके अंदर भी एसोसिएटिव लिखा था लेकिन बाय एडिशन लिखा था। इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव, a × bc इधर × abc, वेरिएबल में अगर कुछ ना हो इनके बीच तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा इसका चौथे सवाल का जो आखिरी है सवाल वो ये है कि ab = ba, यानी कि अगर हम पहली रकम को दूसरी रकम से ज़रब करें और = के बाद दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम होता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 × 3, ये 6 आ गया। इसी तरह 3 × 2 करें तो भी 6 आएगा। तो इसको हम कौन सा नाम देंगे? ये हम अपने बुक के पेज नंबर 7 पे देख लेते हैं। ये है ab = ba, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, के ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने किया ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 4 में, कि इसके अंदर भी हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं जो इस सवाल पर लागू हो रहा होगा। तो ये सवाल अगर हम रीड करें, ये है -3 < -1 implies that 0 < 2। वो कहते हैं कि इस सवाल में हम क्या चीज़ ऐड करें या माइनस करें, लागू करें
जिससे पहली रकम इसकी -3 है तो दूसरी तरफ आंसर में क्या लें, वो 0 बन जाए, और इसकी दूसरी रकम -1 वो 2 बन जाए, और पहली रकम छोटी होनी चाहिए जबकि दूसरी रकम बड़ी, 2 ग्रेटर देन 0 या 0 लेस देन 2। 0 लेस देन 2 तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 2 इससे ग्रेटर देन 0, इसको यूँ पढ़ सकते हैं। इसको हम पेज नंबर 8 पे हम देखें, पेज नंबर 8 में निकाल लेता हूँ बुक से। तो पेज नंबर 8 पर है ये हमारे पास, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर दिया हुआ है कि a इज़ इक्वल टू बी, ए के अंदर भी c को ऐड कर दें, इज़ इक्वल टू बी के अंदर भी c को ऐड कर दें। तो हम इसको हल करके देखते हैं। जब हम इसको हल करते हैं कि -3 है पहला, इसके साथ हम +3 को ऐड कर देते हैं, और दूसरी रकम है -1, -1 के अंदर भी 3 को ऐड कर देते हैं। -3 + 3 आपस में कैंसिल, 0। और इसी तरह -1 में जब हम 3 को ऐड करेंगे, ±-3 में से जब 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो ये 2 आ गया। तो हमने यहाँ पर अपने बुक में जो देखा ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे सवाल जिसके अंदर इनसेम्बल का इस्तेमाल हुआ हो, लेस देन ग्रेटर देन का, उनको इनइक्वालिटी कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में कह रहे हैं इफ़ a लेस देन b देन, बल्कि सॉरी दूसरा सवाल है इफ़ a लेस देन b, क्योंकि सेम है ना, a लेस देन b, a लेस देन b, a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो इसको अगर हम देखें पेज बुक के पेज नंबर 9 में, तो ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे बुक के पेज पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये इसके अंदर बताया गया है दूसरे वाला, a ग्रेटर देन हो जाएगा b के। कैसे? अब हम a का रेसिप्रोकल लेंगे, वो हो जाएगा 1/a, और रेसिप्रोकल अपने जिसका हम रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं उससे वो छोटा होता है, क्योंकि वो उसके इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे a चूँकि छोटा था, आंसर में a बड़ा हो गया। जब b का रेसिप्रोकल लिया 1/b, तो वो जो यहाँ बड़ा था यहाँ पर छोटा हो गया। इसकी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरा सवाल है a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे पेज नंबर 8 पे, इसमें बता रहे हैं a लेस देन b वाला, तो a के अंदर भी c को ऐड करना है, और b + c, b के अंदर भी c को ऐड करना है। सेम टू सेम यही हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम कह देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ़ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। इसको अगर आप बुक में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लिहाजा इसको अगर आप नेटा पे या चैट GPT में देखें, उसके अंदर इसको उन्होंने बताया है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी तब बनती है जब हम उसके अंदर कोई रकमें ऐड करके चेक कर लें। ये वही प्रॉपर्टी है AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0 देन A लेस देन B। तो यहाँ पे अगर हम A की जगह 2 ऐड करते हैं, C की जगह 3, B ग्रेटर देन है AC से, तो A की अगर हमने 2 ऐड किया है तो B की हम ऐड कर देते हैं रकम 3। C चूँकि इधर भी 3 था, इधर भी 3 रहेगा, 2 3 6, 3 3 9। BC ग्रेटर देन है AC से, तो 9 ग्रेटर देन है AC यानी 6 से। C ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा है, देन A लेस देन B, A 6 आ गया और B 9, यानी 9 ग्रेटर देन 6। तो ये हमने इसको मैंने चेक किया, तो इससे ये हासिल होता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, A C से मल्टीप्लाई हो रहा है, B C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह हमारा 5वां सवाल है, उसके अंदर AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0। तो 0 से छोटे कौन से होंगे? -1 -2 -3 देन A ग्रेटर देन B। तो इसके अंदर भी मैंने रकमें पुट की, चेक किया इसको, A वही 2 रहा, C को हमने कर दिया -1,
क्योंकि उन्होंने खुद कहा 0 से छोटे हमने सी की कीमतें कोई भी डाल दें, -1 -2 -3। बी को हम अगर सेम रखें 3 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस, इधर सी की वैल्यू वही -1 3 1 ज़र 3 प्लस माइनस माइनस सी -1। देन अब आंसर में -2 लेस देन -3। तो माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है, माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है। तो ये -3 छोटी है और -2 बड़ी है। तो इसके साथ ही हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बल्कि नहीं एक सवाल रह गया, सॉरी। ये है क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 6। इसको अगर हम देखते हैं, इधर कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल टू b और a लेस देन b, कि ये तीनों शेप्स जहाँ आ रही हों इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे। ये हम देख लेते हैं पेज नंबर 8 में। a इज़ इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, अगर ये तीनों शेप्स आ रही हों तो इसको कहेंगे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो ये लिख दिया इसके नीचे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 एंड 1/4। तो ये है हमारी बुक पे सवाल। इसमें कहा गया है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। रैशनल नंबर आपको पता है, इसकी वजाहत मैं फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ रैशनल नंबर की, जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर मैं इतना जिक्र करूँगा क्योंकि उसकी डिटेल मैंने पहले बता दी है। तो 1/3 हमारा क्वेश्चन है प्लस 1/4 है, तो इसके अंदर से हमने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब जो सवाल फ्रैक्शन की सूरत में आ जाए, एक फ्रैक्शन हो या 2 हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो एलसीएम होता है 3 और 4। 3 और 4 की अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ 3 वैसे 2 2 ज़र 4, 3 सॉरी वैसे 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3, उसके बाद बस 2 2 द 4 4 3 ज़र 12 आया। अब 3 और 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़र 12 4 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब 4 और 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़र 12 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये 2 डिवाइड का 7 लगाना है। क्वेश्चन बनी, क्वेश्चन के बाद जब हम हल करना स्टार्ट करेंगे, 2 को हम इसलिए लगा रहे हैं जो उन्होंने 2 रैशनल नंबर बोले हैं उसको निकालने के लिए लास्ट में 2 पर डिवाइड करेंगे। अब 4 + 3 7, अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, इसके नीचे 1 था 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, 12 2 द 24, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब इसी जो हमारा जवाब आया इसी के अंदर हम 1/4 प्लस को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ जैसे अभी किया है, तो हमें दूसरा रैशनल नंबर हासिल होगा 7/24 प्लस 1/4। 24 और 4 का हम एलसीएम लेने के लिए पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, अब 3 1 ज़र 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। तो 24 और 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 7, इसी तरह 4 और 24 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे, 24 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 7 + 6 13 डिवाइड 2, जो कि ऊपर भी लगाया था यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया था, इधर भी वही, क्योंकि हमें इनके दरमियान से इनका हाफ यानी कि निकालना है, हाफ से रैशनल नंबर निकालना है। तो जैसा कि हाफ को हम 1/2 से ज़ाहिर करते हैं, तो इधर भी हम 1 इसको 2 से डिवाइड करा रहे हैं। तो 7 + 6 13/24 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे 1 था 1 ऊपर, 2 नीचे, 13 1 ज़र 13, 24 2 द 48। तो दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर ये हासिल हुआ, दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर 13/48 हासिल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें है 3 और 4 सॉल्व लिखा, 3 और 4 लिखा, एंड की जगह प्लस,
और वही सेम पैटर्न जैसे वहाँ पे हमने 2 के साथ डिवाइड किया था, यहाँ पर भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 + 4 7 डिवाइड 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1 ऊपर 2 नीचे, 7 1 7 और इसके नीचे 1 है, 2 1 2। एक तो हमारा रैशनल नंबर 7/2 आ गया। अब इसी 7/2 में दूसरी रकम जो कि प्लस है उसको हम ऐड करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। अब चूंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में आ गया तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा 7 और यहाँ पे 1 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 + 8 15। अब डिवाइड 2 साथ लिख लिया 7 + 8 करके, क्योंकि मैथ में जब एक अमल करते हैं तो दूसरे को साथ ही उतार लेते हैं। अभी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जब 15/2 लिख लिया, अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। नीचे 1 था, 1 ऊपर 2 नीचे, 15 1 15, 2 2 4। तो ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर हासिल हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 3/5 एंड 4/5। एंड की जगह हमने प्लस लगाना होता है, डिवाइड बाय 2। तो 5 और 5 कैल्शियम लिया, 5 आया। उसके बाद हमने 5 को 5 पर डिवाइड किया, 1 आएगा, 1 3 3। 5 को 5 पर डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4। 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1 था नीचे, 1 ऊपर और 2 नीचे, 7 1 7, 5 2 10, 7 1 7, 5 2 10। अब हम इसी आंसर में सवाल की दूसरी रकम जो कि 4/5 है उसको हम ऐड करेंगे डिवाइड 2 के साथ। 10 और 5 कैल्शियम लेंगे, 10 आएगा, 10 को 10 पर डिवाइड करेंगे, 1 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 को 10 पर डिवाइड करेंगे, 10 लिखकर 5 को डिवाइड किया, 5 2 10, 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 8 से नहीं बल्कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 7 + 8 15। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में हमने चेंज किया, 1 ऊपर 2 नीचे, 15 1 15, 10 2 20। अगर ये मज़ीद कट होते हैं तो हम इनको काट भी सकते हैं। 5 का टेबल पड़ा, 3 तक 15 आया, 5 का टेबल पड़ा, 4 तक 20 आया, 3/4 आंसर। तो इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।